छत्तीसगढ़ में भर्ती का घोटाला हुआ नहीं। कांग्रेस की सरकार राज्य में होने के बावजूद कांग्रेस परिवारवाद वाली है और भारतीय जनता पार्टी हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को न्याय मिला। इन कांग्रेसियों ने गोबर घोटाला किया नहीं किया था। और ये एक सामान्य जनमानस भी इस चीज को समझ रहा है कि ये खाली फेकू वाली बात हो रही है। वो कांग्रेस पार्टी बोलती है राम काल्पनिक है। आता है। मेरा ससुराल भी बहुत स्ट्रांग है और मायका मेरा मोदी है वो भी बहुत स्ट्रांग है। गठबंधन या तो बेल पर है या जेल में। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 सबसे तेज खबर। छत्तीसगढ़ पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। इस दौरान मंच पर ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है। आपको बता दें कि भिलाई शहर के खुर्सी पार्क ITI कॉलेज ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जबरदस्त माहौल देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद प्रत्याशी विजय बघेल, विधायक समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मंच पर रहे। भाजपा के पदाधिकारियों ने फूल माला और लकड़ी का हल देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। इसी बीच भाजपा प्रवेश भी कराया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कांग्रेस समेत विरोधियों पर चुन चुनकर साधा निशाना। देखिए पूरा वीडियो। भाजपा परिवार में हम स्वागत करते हुए नरेंद्र सोनी जी, पूर्व में जनता कांग्रेस जोगी से विधानसभा चुनाव लड़े हैं, आज भी आप भी भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने आज जो भरी सभा में कार्यकर्ताओं को चार्ज किया, क्या कहेंगे इस पर? सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सबको चार्ज करने का प्रयास किया और इस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरे, भिलाई की जनता को संबोधित कर ये आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अच्छे से हम सबको उद्बोधन किए और उनके उद्बोधन से कार्यकर्ताओं में और जनता में ऊर्जा आई। मंच से विरोधियों को जमकर तंज कसा उन्होंने। आज उन्होंने अपने विरोधियों को, कांग्रेसियों को ये बता दिया कि देखो ये एक भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस परिवारवाद वाली है और भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, कृतज्ञ पार्टी है। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, सब बेल पर हैं। पूरे कांग्रेस के और जितने परिवारवादी दल हैं वो सब जेल में है और बेल में है। कांग्रेस का परिवार छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, क्या कहेंगे? मैंने परिवार नहीं छोड़ा सर। बेटी पैदा होती है, मायका भी उसका होता है, ससुराल भी उसका आता है। मेरा ससुराल भी बहुत स्ट्रांग है और मायका मेरा मोदी है वो भी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या विचारधारा नहीं मिली आपको? बिल्कुल मिलती है, विचार मिलते हैं, लेकिन आप जिसको पसंद करते हैं आप उसको पसंद करेंगे। आपको ये कलर पसंद है, आप इसको पसंद किए, मैं ये कलर, अपनी अपनी पसंद होती है। इसका मतलब मोदी को पसंद करते हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। क्या खास लग रहा है उनको? वो जिस ढंग से भारत को ऊपर ले जा रहे हैं, मुझे लगता है गर्व होता है। पूरे लोग बोलते हैं, भारत का अब नाम लेते हैं, तो अब अच्छा लगता है एक आम आदमी होने के नाते। धीमे धीमे करके कांग्रेस से काफी लोग भाजपा में शामिल हो गए और वो नहीं पता सर, नो सर, ये नहीं पता, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ तो हूँ नहीं, उस परिवार से हूँ, पर हूँ नहीं, मैं अध्यात्म से हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग की मैं सीनियर फैकल्टी हूँ और मैं आज 24 सालों से लोगों को ब्रीदिंग टेक्निक सिखा रही हूँ, शांत रहना सिखा रही हूँ। तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी है तो मायका है, ऊंचाइयों में महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी, हर चीज होगा। राजू रिक्शा वाले आपको नाम कहा जाता है, आप चर्चाओं में रहते हैं, काफी फिल्म में काम कर चुके हैं आप। जी और आज भाजपा प्रवेश हुए हैं जेपी नड्डा के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? जी, बड़ी खुशी की बात है। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूं, लेकिन और मैंने ऑनलाइन ज्वाइन करके काम शुरू किया था, लेकिन आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के हाथों उन्होंने गमछा पहनाया करके मुझे प्रॉपर ज्वाइन कराया है। मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि एक ऐसे पार्टी में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो निस्वार्थ भाव से, निडर भाव से भारत माता की सेवा के लिए लगी हुई, तो मैं उसमें ज्वाइन करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी जी का हर चीज अच्छा लगता है। अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि उनके अंदर जो निडरता है, जो भारत माँ की सेवा के लिए प्रतिबद्धता है, वो इतना इंस्पायर करती है कि आज ना उनका वो सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक योगी हैं, एक साधु हैं, एक संत हैं। और मुझे तो लगता है कि कोई ऐसे अवतार हैं कि मतलब कहते हैं कि
भगवान हर बार उतर के नहीं आते हैं इस पृथ्वी में, वो अपनी कोई शक्तियों को भेजते हैं, तो वो कोई ऐसी शक्ति हैं जो भारत के लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए आई हुई हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में पूछा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी एक व्यक्ति है जो कि व्यक्ति हैं खाली? एक व्यक्ति है जो कि जिसको कहते हैं ना, नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहूँगा उनके लिए। और मैं एक व्यक्ति है, और कहते हैं ना कि पिछले जन्मों में कुछ अच्छा कर रहा होगा, कि एक बड़े राजघराने में उनका जन्म हुआ है, तो बस अपनी भूमिका 1 निभा। लाख रुपए देने का भी वादा कर रही महिला को। मतलब कोई बात का कोई लॉजिक होता है कि आप सोचिए कि अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने माताओं को 1000 रुपये देने की बात कही थी, उसमें उन्होंने अमल किया और लगातार कर रही है। उसमें ही अभी स्थिति ये होगी कि बजट को बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। वो जिस तरीके से बात कर रही हैं, अतिशयोक्ति बात करके, ये तो मैं अतिशयोक्ति बात कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति को। और ये एक सामान्य जनमानस भी इस चीज़ को समझ रहा है कि ये खाली फेंकू वाली बात हो रही है। जी, अभी मंच के दौरान आपने लोगों को थकने को मजबूर कर दिया जी। थोड़ा उस गाने को दोहरा के दिखा दीजिए। मैंने एक गाना गाया, वो मुझे बड़ा प्रिय है और वो सच भी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये बड़ा हिट गाना है जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जिस तरह हम देखते हैं 2014 में हमारी संख्या सांसद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में वो संख्या बढ़कर 2019 में ज्यादा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वही कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन बैठे हैं, लीडर निर्भीक कार्यकर्ता भाई बहन युवा साथी बैठे हैं, जो कांग्रेस की सरकार राज्य में होने के बावजूद, या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, कृषि मंत्री होने के बावजूद यही वो कार्यकर्ता भाई बहन है जिनकी कर्मठता दुर्ग लोकसभा में दिखी, और जिनके कर्मठता के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मत से जीतने वाला हमारा दुर्ग का लोकसभा बना। ऐसे हमारे कर्मठ भाई बहन और इस बार भी आपको हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, इन्हीं के कारण और यहाँ की देवतुल्य जनता को जो आशीर्वाद मिल रहा है उसके कारण एक बार फिर से ये रिकॉर्ड हम बनाएंगे। ये संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता भाई बहन और हमारे पदाधिकारी यहाँ के देवतुल्य जनता चल रही है। आपको फिर से एक बार नमन प्रणाम। आप सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि 3 तलाक जैसे कानून जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में वो कानून बना, हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को न्याय मिला। ऐसे कई निर्णय आप देख लीजिए, पहले देश में सड़कों की स्थिति क्या होती थी, आज देश में लगातार कई किलोमीटर हाईवे बनाए जा रहे हैं, हर राज्य संपन्न होते चला जा रहा है। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन जो गंदगी से भरा रहता था, अब एयरपोर्ट की तर्ज में रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, कई ऐसे योजनाएं हैं। आज आपको राशन मुफ्त मिल रहा है। कोविड के बाद से इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। ये सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। पूरे और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप देखो, आप बताइए, ये कोयला घोटाला किया था कांग्रेस ने नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था नहीं किया था? चावल घोटाला किया था नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला समुद्र के अंदर जाकर किया था नहीं किया था? आप बताइए, हेलीकॉप्टर घोटाला गगन में किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, 2G 3G जीजाजी वाला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन कांग्रेसियों ने गोबर घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन्होंने ना आकाश छोड़ा, ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा,
न समुद्र छोड़ा, न जल छोड़ा, सभी लोगों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचार आप बताइए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, उसने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? उसने ये गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये बीआरएस की बेटी कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये डीएमके के नेताओं ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता की सरकार ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने रोजगारी घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने परीक्षा में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, छत्तीसगढ़ में भर्ती का घोटाला हुआ नहीं? ये घोटालेबाज, ये सारे घोटालेबाज एक साथ बैठ गया। अब बताओ, राहुल गांधी जेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी जेल पर है कि नहीं? सोनिया गांधी जेल पर है? लालू प्रसाद यादव जेल पर है? तेजस्वी यादव जेल पर है? तेज प्रताप जेल पर है? मीसा भारती जेल पर है? आप बताइए, ये संजय सिंह जेल पर है? आप बताइए, पी चिदम्बरम जेल पर है? आप बताइए, कार्तिक चिदम्बरम जेल पर है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री जेल पर है? आप बताइए, डीएमके के मंत्री जेल पर है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? सतिंदर जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे गठबंधन समझिया गठबंधन या तो बेल पर है या जेल में है। और ये सब परिवार की पार्टियां। मुझे तो कई बार शर्म लगता है, बाप खड़ा है, साथ में बेटा खड़ा है, यही हाथ उठा रहे और कोई नहीं। आपने देखा होगा इसका सम्मेलन, बाप बेटा पत्नी, इसके बाद और कोई नेता नहीं है। मैं आपको भारत की तस्वीर खींच के बताता हूँ। बोलो, फरूक अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला बाप बेटे की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, मुफ्ती और बेटी बाप की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, सुखबीर सिंह बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? अखिलेश डिम्पल जिन्होंने चाचा भी निकाल दिया, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये लालू यादव, राबड़ी यादव, ये तेजस्वी, ये तेज प्रताप, ये मीसा, ये भारती, ये पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये केसीआर कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इन्होंने अजीत पवार भी निकाल दिया। आप बताइए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने को लगे। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और ये सब राम विरोधी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी राम विरोधी पार्टी। ध्यान रखिएगा, ये मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, तब कहा था राम काल्पनिक है, ऐतिहासिक वजूद नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी राम के बारे में बोलती थी। जिस रामलला को करोड़ों लोग रामलला को विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जीवन देने के तैयार थे, वो कांग्रेस पार्टी बोलती है राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने दोगे क्या? मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आप बताइए, ये उदयनिधि
स्टालिन ने बोला था कि नहीं बोला था कि ये सनातन धर्म डेंगू है, बोला था कि नहीं बोला था, मलेरिया है, बोला था कि नहीं बोला था, ये राजा ने बोला था कि नहीं कि ये HIV एड्स है, बोला था कि नहीं बोला था। राहुल गांधी चुप रहे थे कि नहीं रहे थे? आप बताइए सोनिया गांधी चुप थी कि नहीं? आप बताइए प्रियंका गांधी चुप थी कि नहीं? आप बताइए खड़गे के ऊपर निकोला लग गया था कि नहीं? ये सनातन विरोधी लोग, ये सनातन विरोधी लोग, बोलिए इनको समर्थन मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? जहां जहां कांग्रेस पार्टी दिखती है वहां वहां आपको कमल खिलाना है और उनको घर बैठाना है और विजय बघेल को कदम लेना है, उनको आगे बढ़ाना है। मैं यहाँ ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, नोट कर लो मेरी बात। 3 महीने पहले हमने बोला था कि हम आपकी सेवा करेंगे, पूरी ताकत से लगेंगे। आज मैं आपके सामने बताने आया हूँ कि धान की खरीदी किसानों के लिए प्रति एकड़, नोट कर ले पत्रकार मित्रों, 19,257 रुपए के हिसाब से, 19,257 रुपए के हिसाब से 24,75,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए हैं। इस तरीके से विकास, मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, ये विजय बघेल, ये मेरा तुम्हारा करने वाला, मेरा तुम्हारा, इसने बोनस नहीं दिया था 2015 का, इसने बोनस नहीं दिया 2017 का, हमारी सरकार ने 2015, 16, 17 का बोनस दिया है और उसमें लगभग 2 वर्षों के लिए इस बोनस के अंदर 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में दिया है। ये भी हमको याद है। यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, महतारी वंदन योजना, उसमें 70,24,000 बहनों के 2 किस्त पहुंचा दी गई है, उनके घरों में पहुंचा दी। आप बताइए